हेलो बच्चों, आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा फार्मल चार्ज। आज हम लोग समझेंगे कि फार्मल चार्ज क्या होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हम फार्मल चार्ज कैसे असाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करके चल रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसमें हम लोग क्लोरीन को ऑब्जर्व करें, देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में, आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। वो हमने ड्रॉ कर दिया, 6 ये हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये है जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग में शेयर्ड है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस बॉन्डिंग में शेयर्ड है, यानी एक कोवैलेंट बॉन्ड की तरह से फॉर्म हो गया। अब हम देखें, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन एटम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन एटम की हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बहुत हाई है, ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो क्लोरीन होता है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज गेन कर लेता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या होता है? क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से जो ये मॉलिक्यूल होगा एक डाइपोल बना लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा? एक डाइपोल फॉर्म कर लेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको इग्नोर कर दें। क्या करें? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इग्नोर कर दें और जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है उसको हम क्या मान लें? उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लें। क्या मान लें? इक्वली शेयर्ड मान लें। जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है उसको इक्वली शेयर्ड मान दें। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे केस में इस पर अगर चार्ज कैलकुलेट करें, तब जो चार्ज आएगा क्लोरीन एटम पर या फिर हाइड्रोजन एटम पर, वो इनका फार्मल चार्ज कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? फार्मल चार्ज बोलेंगे। क्या करना है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इग्नोर कर देना है। जो इलेक्ट्रॉनों का शेयर्ड है उसको इक्वल मान के चलना है। उसके बाद प्रत्येक एटम पर, एवरी एटम पर जो चार्ज आएगा उस हम चार्ज को क्या बोलेंगे? फार्मल चार्ज बोलेंगे। अगर किसी एटम पर, जैसे जब हम यहाँ का स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी मॉलिक्यूल का, तो एटम्स या तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या फिर ड्यूप्लेट। तो जहाँ भी ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी जो एटम होगा वो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा एटम निगेटिव फार्मल चार्ज गेन करेगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी जो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो क्या करेगा? पॉजिटिव फार्मल चार्ज गेन करता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लें डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम लोग। तो डिफिनीशन लिखेंगे, फार्मल चार्ज इज़ द चार्ज ऑन एन एटम। फार्मल चार्ज एक एटम पर चार्ज होता है इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में, एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड आर शेयर्ड इक्वली। क्या एज्यूम करते हुए कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है। किसके बीच? बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है। उस मॉलिक्यूल में किसी केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के बीच इक्वली शेयर्ड है, रिगार्डलेस ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को नेग्लेक्ट करते हुए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इग्नोर करते हुए, दरकिनार करते हुए। तो क्या हो गया? किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम क्या करें? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इग्नोर कर दें और ये मान लें कि बॉन्डिंग में या बॉन्ड में एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हुई है वो इक्वली शेयरिंग हुई है। तो जो फार्मल चार्ज किसी एटम पर आता है उसे हम बोलते हैं फार्मल चार्ज। जो किसी एटम पे चार्ज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? फार्मल चार्ज बोलेंगे। क्या होगा आगे? इफ़ देयर आर टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम इट गेट्स निगेटिव फार्मल चार्ज। किसी एटम पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो निगेटिव फार्मल चार्ज गेन करेगा। एंड आगे, इफ़ एटम इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव फार्मल चार्ज। अगर एटम जो है, जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो पॉजिटिव फार्मल चार्ज गेन कर लेगा। तो अब हम देखें कि फार्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मल चार्ज, इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो फार्मूला क्या है फार्मल चार्ज का?
फार्मल चार्ज, आप इसी थ्योरी में आगे फार्मूला भी लिखेंगे, फार्मल चार्ज इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट लिखेंगे वैलेंस नंबर। वैलेंस नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। उसके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम वैलेंस नंबर बोलेंगे। इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फार्म्ड। मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम, जिस एटम का हम फार्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम देखेंगे कि वो एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड फार्म कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स फार्म्ड, ठीक है। और आगे इसी में से माइनस करना है। नेक्स्ट आगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या करना है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा फार्मल चार्ज का फार्मूला हो गया। फार्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस नंबर माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फार्म्ड माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं? फार्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी एग्जांपल हमने HCl का लेके चला, तो HCl पे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग फार्मल चार्ज क्या आएगा एवरी एटम पर, यानी हाइड्रोजन एटम पर भी और क्लोरीन पर भी, और फिर ओवरऑल मॉलिक्यूल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 थे, 1 से ऐड हो गया, 6 बचेंगे। हाइड्रोजन पे 1 था, वो से ऐड हो चुका है। चलिए अब फार्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करें। फार्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, फार्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा? फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। वैलेंस नंबर, यानी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिर्फ 1 होता है, 1 माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फार्म्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड फार्म किए हैं? तो सिर्फ एक बनाया क्लोरीन के साथ, तो -1। फिर माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हाइड्रोजन के पास हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं या लोन पेयर के फॉर्म में है। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी शेयर्ड हो चुका है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0 हो गए। अब 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो हाइड्रोजन का फार्मल चार्ज क्या आ गया? 0 आ गया। सिमिलरली हम क्लोरीन का कैलकुलेट करें, अगर फार्मल चार्ज ऑन क्लोरीन एटम कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा? नंबर वैलेंस नंबर, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम कितना होगा? तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के? टोटल 17 होते हैं, 2 8 7, यानी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम वैलेंस नंबर बोलेंगे। माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फार्म्ड, यहाँ पर क्लोरीन ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड फार्म किए हैं? एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इसका भी है, तो -1 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 2 6, कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। पेयर नहीं काउंट करना, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो 2 2 4 2 6 हो गया। अब देखें क्या आएगा? 7 - 1 6 -6 क्या होगा? 0। तो फार्मल चार्ज क्लोरीन एटम का भी 0 है और हाइड्रोजन एटम का भी 0 है। ओवरऑल मॉलिक्यूल का भी कैलकुलेट करेंगे तो 0 + 0 0। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर फार्मल चार्ज होगा वो भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम डिफरेंट एटम्स पर फार्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपके 4-5 यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए, हमें इसमें फार्मल चार्ज कैलकुलेट करना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, फार्मूला और डीपली क्लियर हो जाए। चलिए तो बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कार्बन है, कार्बन का फार्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर वैलेंस नंबर कितना है कार्बन का। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होता है, तो 4 माइनस कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं? तो 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड में 2 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। 3 4 कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं? 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। माइनस क्या कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड हो चुके हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में शेयर्ड हो चुके हैं, तो दैट इज़ 0। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0। कितना आ गया? 4 - 4 0। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन पे फार्मल चार्ज 0 है। इस मॉलिक्यूल में आ जाएं, इस तरह का अगर कहीं हो तो कार्बन ने कितने बॉन्ड फार्म किए? 3। इसका वैलेंस नंबर कितना है? 4। कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं? 3। और क्या कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है इसमें? नहीं, तो -0।
कितना आ जाएगा 4 - 3 दैट इज 1। तो ऐसे केस में कार्बन पे फार्मल चार्ज 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाए ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 माइनस कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 3, इसमें 2 है इसमें 1 है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं लोन पेयर के फॉर्म में, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है। तो 6 - 3 3 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, तो यहाँ भी ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, यानी वैलेंस नंबर 5, माइनस कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करें तो 1 2 3, कितने कोवैलेंट बॉन्ड है 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, और कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, -2। सॉल्व करें 5 - 3 आएगा 2 और -2 क्या हो जाएगा 0। दैट इज़ यहाँ पर भी जो फार्मल चार्ज नाइट्रोजन पे वो 0 है। इस मॉलिक्यूल में आ जाएं, इस तरह के मॉलिक्यूल में जिसमें कार्बन ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, वैलेंस नंबर कार्बन का 4, कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं दिख रहे 0, 4 - 4 0, फार्मल चार्ज 0 आ जाएगा। चलें इसमें कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन का वैलेंस नंबर 5, कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 2, तो 5 - 3 - 2 क्या आएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इस पे आते हैं, वैलेंस नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंस नंबर कितना है 4, माइनस यहाँ पे दिख रहा है कार्बन ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फार्म किए, कितने बॉन्ड किए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फार्म किया है 3, तो 4 - 3। चले अब इसमें देखना होगा कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके लिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे पूरी तरह से। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 है, और एक माइनस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से गेन कर रखा है पहले से। तो कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में हो जाएंगे, -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 - 3 आ गया 1, और 1 - 2 क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे फार्मल चार्ज आ जाएगा कार्बन पर -1। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे भी क्या आएगा -1, क्योंकि हम इसमें देखिए हाइड्रोजन एटम के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट करें एवरी हाइड्रोजन एटम का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंस नंबर 1, कोवैलेंट बॉन्ड 1 और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, तो 1 - 1 0, ऐसे सिमिलरली तीनों का 0 आएगा। तो ओवरऑल मॉलिकुलर चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे पूरे मॉलिक्यूल पर कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का -1, तीनों हाइड्रोजन का 0, तो 0 - 1 टोटल -1 आएगा, वही इस पर माइनस चार्ज दिख रहा है। यानी किसी जब आयंस का फार्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो टोटल फार्मल चार्ज जो आएगा सबका ऐड करने के बाद उस नेट चार्ज के इक्वल ही आता है जितना उस आयन पे चार्ज होता है। चले ऐसे एक और कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, CH3+, इस पे कैलकुलेट करना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं कार्बन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचना चाहिए अनशेयर्ड, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने लूज कर दिया है, इसका इलेक्ट्रॉन ये निकल चुका है, तभी एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। अब कैलकुलेट करें अगर फार्मल चार्ज, तो वैलेंस नंबर होता है 4 माइनस कोवैलेंट बॉन्ड फार्म कितना कर रहा है कार्बन 3, क्या कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो नहीं 0, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा 1, नेट फार्मल चार्ज क्या आ गया +1, तो ही +1 यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग फार्मल चार्ज इन मॉलिक्यूल्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट फार्मल चार्ज ऑन एवरी एटम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका H2SO4 मॉलिक्यूल के प्रत्येक एटम पर एवरी एटम पर हमें फार्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो फार्मल चार्ज हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें इसका स्ट्रक्चर पता हो, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। तो SOH, इधर भी OH जोड़ दें, उसके बाद डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड से सेकेंड ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने शेयर किया है एक हाइड्रोजन के साथ एक इधर सल्फर के साथ। ऐसे इस ऑक्सीजन के पास कितने बचेंगे 6 होते हैं, 2 इसने सल्फर के साथ शेयर कर दिया 4 बचेंगे।
इस ऑक्सीजन के पास भी 6 थे, इसने 2 से ऐड कर दिया तो 4 इसके पास भी बचेंगे। इस ऑक्सीजन के पास 6 होते थे, 2 से ऐड किया, एक हाइड्रोजन के साथ एक सल्फर के साथ, यहाँ भी 4 बचेंगे। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, इनको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। चलिए इसको मान लेते हैं ऑक्सीजन नंबर 1, इसको मान लेते हैं ऑक्सीजन 2, इसको बोल देते हैं ऑक्सीजन 3, इसको बोल दिया ऑक्सीजन 4। तो बारी बारी से चारों ऑक्सीजन एटम पर फार्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे और दोनों हाइड्रोजन एटम पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बोल दिया हाइड्रोजन 1, इसको बोल दिया हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन का वैसे हमेशा 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए हाइड्रोजन का कैलकुलेट करेंगे, तो हाइड्रोजन का वैलेंस नंबर क्या आएगा? पहले हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर रहे हैं, फार्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। डायरेक्ट दोनों लिख देते, दोनों का सेम आएगा। ऑन 2 हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू, चलिए दोनों हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट कर रहे हैं एक साथ, एक ही बार लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं, वैलेंस नंबर हाइड्रोजन का 1, कोवैलेंट बॉन्ड कितने बना रहे हैं? दोनों हाइड्रोजन, ये भी 1 कर रहा है, ये भी 1 कर रहा है, तो 1, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन पर है नहीं, 0, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों हाइड्रोजन एटम का फार्मल चार्ज 0 ही है। अब ऑक्सीजन का बारी बारी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम फर्स्ट, फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम फर्स्ट। चलिए फर्स्ट नंबर के ऑक्सीजन एटम का फार्मल चार्ज कैलकुलेट करें, जो ये वाला है इधर, ये राइट साइड में। तो पहले वैलेंस नंबर चाहिए, वैलेंस नंबर ऑक्सीजन का 6 होता है, माइनस कितने कोवैलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम ने फॉर्म किए हैं, तो दिख रहा है एक हाइड्रोजन के साथ, इधर एक सल्फर के साथ, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है तो -2। इसके बाद क्या देखेंगे, माइनस क्या कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, तो दिख रहा है 2 and 2 4, 2 नीचे 2 ऊपर ये बने हुए हैं, कितने हैं? 4 ऑक्सीजन एटम इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो -4 क्या आएगा? 6 - 2 4 -4 क्या आएगा? 0। तो फार्मल चार्ज 0। देखिए ऐसा ही सेम इस तरफ भी है, लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन के साथ भी वही है, सेम वही चीज़ है, तो इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो फार्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम 3, ठीक है, इसका भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ऑक्सीजन एटम 3 पूरा लिख लीजिएगा, फार्मल चार्ज ऑन, ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब 2 और 4 एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, एक का कैलकुलेट करेंगे दोनों का सेम आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2 या 4 दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ऑक्सीजन एटम 2 का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा? वैलेंस नंबर होता है 6 ऑक्सीजन का, माइनस कोवैलेंट बॉन्ड कितने फॉर्म किए इसने, तो इन दोनों ऑक्सीजन को देखें तो सल्फर के साथ 2 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ भी है और इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी है, तो दोनों ऑक्सीजन ने 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किया। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके पास भी 2 and 2 4 है, इसके पास भी 2 and 4 है, दोनों सेम ही हैं, तो 4 यहाँ भी ले लेंगे, क्या आएगा? 6 - 2 4 और -4 क्या आ जाएगा? 0। तो ऑक्सीजन एटम पर भी फार्मल चार्ज 0 आ गया, यानी चारों ऑक्सीजन जो एटम हैं सबका फार्मल चार्ज 0 है और दोनों हाइड्रोजन एटम का फार्मल चार्ज 0 है। अब बच रहा है सल्फर, फार्मल चार्ज ऑन सल्फर, फार्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम। चलिए सल्फर एटम पे कैलकुलेट करते हैं फार्मल चार्ज। तो वैलेंस नंबर क्या होगा सल्फर का? एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 at 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस नंबर 6 माइनस कितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है सल्फर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में, तो 2 2 4 5 6 कितने टोटल हो गए? 6 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, -6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे सभी शेयर्ड हैं, 2 इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से, 1 इससे, 1 इससे, तो कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, मतलब 0। 6 - 6 0, तो इसका भी फार्मल चार्ज क्या गया? 0। तो नेट मॉलिकुलर फार्मल चार्ज यानी पूरे मॉलिक्यूल का जो फार्मल चार्ज आएगा वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। और H2SO4 देखें कोई चार्ज इस पर नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो फार्मल चार्ज नेट फार्मल चार्ज आएगा पूरे मॉलिक्यूल का वो भी क्या आएगा? 0 आएगा।
चलिए इस तरह से हमने H2SO4 पे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। H3O+ पर हाइड्रोनियम आयन पे हमें देखना है फार्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तो देखें ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ ये लिंक है, तीन कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमने बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन तीनों के साथ शेयर हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कितने बचेंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 होते हैं, 3 इसने शेयर कर लिया, 3 बचेंगे, लेकिन 2 ही क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज भी है ना, H3O+ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कम दिखाएंगे। यानी कितने थे आउटर मोस्ट शेल में, 5 ही दिखाएंगे, 6 होता, एक निकाल दिया तो प्लस चार्ज आ गया, 5 है। अब 3 इधर से ऐड हैं और दो ये नॉन बॉन्डिंग वाले बच गए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया H3O+ का हाइड्रोनियम आयन का, एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। अब हम इसमें तीनों हाइड्रोजन एटम का फार्मल चार्ज अगर देखें तो फार्मल चार्ज ऑन 3 हाइड्रोजन एटम्स क्या आएगा, तीनों का सेम है, वैलेंस नंबर 1, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन 1, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, कुल मिला के क्या आ गया 0। ऑक्सीजन पे देखें, फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू वैलेंस नंबर ऑक्सीजन का 6, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ कितने दिख रहे हैं 1 2 3, नॉन बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं 2, 6 - 3 आएगा 3 - 2 1, तो फार्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम का क्या आ गया 1 आ गया। अब टोटल अगर मॉलिक्यूलर फार्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, टोटल फार्मल चार्ज 1 आएगा, टोटल फार्मल चार्ज इज इक्वल टू देखें तो 0 + 1 दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ गया 1 आ गया, और वही एक प्लस चार्ज इस पर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। CH3O- मेथॉक्साइड आयन इसका नाम है। मेथॉक्साइड आयन पे फार्मल चार्ज अगर हम एवरी एटम का कैलकुलेट करें तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखें CH3 कार्बन ने 3 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हाइड्रोजन के साथ, तीनों एक के साथ एक, और एक कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, और ऑक्सीजन एक माइनस चार्ज भी ओवरऑल इस पर है। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कैसे आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रखेगा, यानी इसके पास कितने होने चाहिए 6 थे, एक गेन कर लिया 7, तो एक तो यहाँ बॉन्ड में से ऐड हो गया, आप कितने बच गए 6 बच गए, ठीक है, एक माइनस चार्ज इस पर है। तो माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, उस एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलें अब एवरी एटम पे अगर फार्मल चार्ज कैलकुलेट करें हम, तो पहले तो हाइड्रोजन का निकालते हैं, फार्मल चार्ज ऑन 3 हाइड्रोजन एटम, तीनों हाइड्रोजन एटम सेम हैं इस मॉलिक्यूल में, तीनों का क्या आएगा 0 आएगा, कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। चलिए फिर कार्बन पे देखते हैं, फार्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम पे फार्मल चार्ज क्या होगा, तो वैलेंस नंबर कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, माइनस कोवैलेंट बॉन्ड कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों से ऐड है, नॉन बॉन्डिंग 0 हो गए, तो 4 - 4 0, फार्मल चार्ज आ गया 0। अब बचता है ऑक्सीजन एटम पर, तो फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम पे फार्मल चार्ज अगर कैलकुलेट करें, देखें तो ऑक्सीजन एटम वैलेंस नंबर कितना होता है इसका 6, माइनस कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं 1, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 2 6 6, क्या हो जाएगा आ जाएगा टोटल करने पर -1, तो इसका फार्मल चार्ज आ गया -1। अब टोटल अगर फार्मल चार्ज निकालें, टोटल फार्मल चार्ज, तो क्या आ जाएगा 0 0 और -1 दैट इज -1। तो इस तरह से मेथॉक्साइड आयन पे टोटल फार्मल चार्ज -1 होता है, वही -1 यहाँ पे चार्ज पे दिख भी रहा है। एवरी एटम का हमने अलग अलग निकाल लिया। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में
उसके हर एटम का फार्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।